दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये जो एरोप्लेन की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि किस बड़े हथियार से इसके ऊपर वार किया गया होगा? तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस एरोप्लेन की ये हालत किसी बड़े हथियार ने नहीं बल्कि एक पक्षी ने की है। क्योंकि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने वाली चीज कितनी मजबूत है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितनी स्पीड से उसके ऊपर वार करता है। तो जब पंछी की एरोप्लेन से टक्कर हुई तो स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिससे ये हादसा हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक छोटी सी चीज किसी परमाणु हमले से भी ज्यादा तबाही कर सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पेस से हमारी धरती पर कोई ना कोई खतरा तो मंडराता ही रहता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूम रहे लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स कभी भी अपना रुख धरती की तरफ को मोड़ सकते हैं और धरती से टकराकर उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए एस्ट्रोनॉइड का आकार में बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजाना ना जाने कितने एस्ट्रोनॉइड्स धरती की तरफ को बढ़ते हैं और धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाते हैं। गाइज सबसे पहले तो आप कंपेयर कीजिए अर्थ के साइज और सुई के साइज को, कितना डिफरेंस है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होगा अगर सुई को लाइट की स्पीड से अर्थ की तरफ को फेंका गया? तो दोस्तों अगर कोई सुई लाइट की स्पीड से अर्थ से टकराती है तो उसका परिणाम काफी भारी हो सकता है। और अब आप यही सोच रहे होंगे कि एक सुई धरती पर तबाही कैसे ला सकती है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जान लेते हैं कि धरती से आज तक क्या क्या टकराया है और उससे हमें क्या क्या नुकसान हुआ है। चिक्सुलू एस्ट्रॉइड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि आज से करोड़ों साल पहले धरती से टकराया था और जिसकी वजह से डायनासोर का अंत हो गया था। इस एस्ट्रोनॉइड का डायमीटर करीब 150 किलोमीटर था, जो कि हमारा वजूद मिटाने के लिए काफी था। हालांकि इसकी अर्थ से टकराने की स्पीड काफी कम थी, लेकिन इसके बड़े साइज के कारण इसने इतनी तबाही मचाई। ऐसा ही एक मेटियोर था चिलियाबिंस्क, जो कि धरती से 40,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से टकराया था और टकराने पर इसने सिर्फ एक ग्रेटर बनाया और धमाके की आवाज पैदा की। सपोज कीजिए कि आपको खबर मिलती है कि एक छोटी सी चीज जो कि सुई के बराबर दिखाई देती है, वो हमारी धरती की तरफ लाइट की स्पीड से बढ़ रही है। तब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सोचोगे कि एक छोटी सी चीज हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन आप भूल रहे हो कि बात जब स्पीड की आती है तो किसी भी चीज का साइज मैटर नहीं करता। तो फिर कोई भी चीज हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकती है, और शायद इतना नुकसान कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों आपको पता ही होगा कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और प्रकृति में विजिबल लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसी स्पीड से चलती हैं और ग्रेविटेशन वेव्स के पास भी लाइट की स्पीड से चलने की एबिलिटी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच सकते हैं। दोस्तों जब एक सुई लाइट की स्पीड से धरती की तरफ ट्रेवल करेगी तो वो अपनी स्पीड की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी और उसे आसानी से पार कर जाएगी। लाइट की स्पीड से आती हुई सुई जैसे ही एटमॉस्फेयर से गुजरेगी तो वो एटम का एक ढेर बन जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी। और दोस्तों फिर एटम्स के टकराते ही उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी एक धमाके में बदल जाएगी और इसके अंदर से जो पावर निकलेगी वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होगी। और अगर आपको इसके बाद आई तबाही का अंदाजा लगाना है तो आपको एक शहर चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये सुई न्यूयॉर्क सिटी से आके टकरा जाए तो क्या होगा? और अगर हम इतनी पावर का कोई एटॉमिक बॉम्ब इसके ऊपर फेंकते हैं तो उसके पास का मैनहट्टन और सारा एरिया नष्ट हो जाएगा। सरल भाषा में कहें तो 4 किलोमीटर तक का सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो भी इंसान सुई गिरने के एपी सेंटर के आसपास होगा उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, शायद इतना ज्यादा कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों ये सब एक कॉन्शियस माइंड का खेल है। हम सभी को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं कि जिससे हम किसी चीज को लाइट की स्पीड से लॉन्च कर सके। और अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ भी तो ये भी हो सकता है कि सुई अर्थ को पेनिट्रेट करते हुए सीधी निकल जाए। इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन किसी तरह से ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर जाएगी।